तो इसको हम क्या कहते हैं, दूसरा नाम इसका क्या है जी, मेसेनकाइमल ओसिफिकेशन या इंट्रा मेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन। और एग्जांपल्स इसके क्या है, जो स्कल का वॉल्ट है, यहाँ पर जो फोंटेनिल्स बनते हैं बाय बर्थ, ठीक है, एक फ्रंटल फोंटेनिल होता है और एक ऑक्सीपिटल फोंटेनिल। वो स्टार्ट में क्या होते हैं, मेम्ब्रेन होते हैं, बाद में फिर वो ऑसिफाई हो जाते हैं, ठीक है। स्टार्ट में मेम्ब्रेन इसलिए होते हैं ताकि जो चाइल्ड बर्थ, जो डिलीवरी हो उस वक्त आसानी हो, और इसके अलावा जो ब्रेन है उसकी ग्रोथ के लिए सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सो एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, बोन्स इन द वॉल्ट ऑफ स्कल। इसके अलावा जो फेशियल बोन्स है, फेशियल बोन में जो मैक्सिलरी बोन है वो भी हमारे पास कौन सा बोन है, मेम्ब्रेनस बोन है, मैक्सिला। इसके अलावा जो दूसरा टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, वो कौन सा है, वो है कार्टिलेजिनियस बोन्स। कौन सा, कार्टिलेजिनियस। कार्टिलेजिनियस बोन्स नेम से जाहिर है वो बोन जो स्टार्ट में कार्टिलेज होता है, ठीक है, और बाद में बोन में रिप्लेस होता है, उसको हम कौन से बोन कहते हैं, कार्टिलेजिनियस बोन। और इस तरह की ऑसिफिकेशन को हम इंट्रा कार्टिलेजिनियस ऑसिफिकेशन या इंट्रा कॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन, कॉन्ड्रम जो है वो किसे कहते हैं, ये ग्रीक वर्ड में किसे कहते हैं, कार्टिलेज को, ठीक है, या इसको हम एंड्रोकॉन्ड्रल का जो है ऑसिफिकेशन भी कहते हैं। इसके जो एग्जांपल्स है उसमें हमारे पास जो जितने भी लॉन्ग बोन्स है वो इसमें आते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ह्यूमरस हो गया, रेडियस अल्ना, इसके अलावा फीमर, टीबिया एंड फिबुला, ये कौन से बोन है, ये कार्टिलेजिनियस। यानी स्टार्ट में वो एक जो बोन की तरह कार्टिलेज मॉडल होता है, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द बोन। फॉर एग्जांपल ह्यूमरस बोन है तो बिल्कुल इसी ह्यूमरस की शेप में कार्टिलेज होता है और बाद में फिर रिप्लेस होता है बाय बोनी टिश्यू, ठीक है। और इस तरह की ऑसिफिकेशन को हम क्या कहते हैं, एंड्रोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन। जो तीसरा टाइप ऑफ बोन है वो है मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनियस बोन। कौन सा बोन, मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनियस, यानी वो बोन जो पार्टली मेम्ब्रेन से बनता है और पार्टली कार्टिलेज से बनता है, मतलब हाफ मेम्ब्रेन से और हाफ कार्टिलेज से। उसमें हमारे पास एग्जांपल्स है जो क्लेविकल बोन, ठीक है। क्लेविकल बोन का जो मीडियल 2/3 है वो स्टार्ट में कार्टिलेज होता है और बाद में किस में रिप्लेस होता है, बोन में। और जो लेटरल 1/3 है वो क्या होता है, स्टार्ट में मेम्ब्रेन होता है और बाद में बोन में रिप्लेस होता है, ठीक है। कौन से बोन, मेम्ब्रेनो इसके बाद जो तीसरा क्लासिफिकेशन है वो है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, यानी बोन का जो स्ट्रक्चर है, इसकी जो हार्डनेस है, सॉफ्टनेस है, इसकी बेस पर जो क्लासिफिकेशन है उसमें अगर हम देखें मैक्रोस्कोपिकली, मतलब अगर हम जो नेकेड आई से देख सकते हैं मैक्रोस्कोपिकली, इसकी जो डिवीजन है वो है कॉम्पैक्ट बोन एंड कैंसलस बोन। कॉम्पैक्ट बोन मींस यानी वो बोन जो बिल्कुल हार्ड एंड टेक्सचर होता है, ठीक है। कॉम्पैक्ट बोन वो बोन होते हैं जो बोन के डायफाइसिस में फॉर्म होते हैं, ठीक है। डायफाइसिस मीन जो शाफ्ट में फॉर्म होते हैं, और शाफ्ट में फिर दो हिस्से हैं, एक कॉर्टेक्स है, एक है मेडुला, ठीक है। जो इनसाइड कैविटी है उसको हम क्या कहते हैं, मेडुला, और जो आउटर सरफेस है उसको हम क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स। यानी वो बोन जो कॉर्टेक्स में डेवलप होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कॉम्पैक्ट बोन। और इसको दूसरा नाम हम इसको क्या देते हैं, कॉर्टिकल बोन्स, ठीक है। और ये इसका जो हार्डनेस है उसकी वो मतलब किसकी तरह होता है, आइवरी, यानी हाथी का जो दांत है उसकी तरह जो है ये हार्ड होता है। और इसका जो हार्डनेस है वो किस वजह से होता है, ताकि ये बेंडिंग फोर्सेस को जो है बर्दाश्त कर सके। बेंडिंग फोर्सेस कौन से फोर्सेस होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्रेशन, टेंशन एंड शियर फोर्सेस, ठीक है। कंप्रेशन कौन सा फोर्स है, वो फोर्स जो बोन के बिल्कुल सेंटर की तरफ जो फोर्स अप्लाई होता है उसको हम कहते हैं कंप्रेशन फोर्स। वो फोर्स
जो बोन की अवे फ्रॉम द सेंटर जो है अप्लाई होता है उसको हम क्या कहते हैं, टेंशन फोर्स। कंप्रेशन फोर्स का एग्जांपल जब हम वेट लिफ्टिंग करते हैं, ठीक है, और टेंशन फोर्स का एग्जांपल जब हम, और दूसरा जो है टेंशन फोर्स, ठीक है, मतलब वो फोर्स जो बोन को जो है पुल करता है, मतलब खींचता है अवे फ्रॉम द सेंटर। फॉर एग्जांपल जब इंसान जो है हैंगिंग करता है, लटकता है, ठीक है, तो उस वक्त जो बोन पर प्रेशर पड़ता है वो कौन सा है, वो टेंशन फोर्स है। और शियर फोर्स वो फोर्स है जब बोन पर दो अपोजिट साइड से फोर्स अप्लाई होता है, ठीक है, और वो बोन को जो है ब्रेक करता है और बोन्स के जो फ्रैगमेंट्स है वो एक दूसरे की बिल्कुल पैरेलल मूवमेंट करते हैं। इसको क्या कहते हैं, शियर फोर्स, ठीक है। इन तीन बोन फोर्सेस की जो कॉम्बिनेशन है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बेंडिंग फोर्सेस कहते हैं। और ये कब होता है, जब एक इंसान एक्सीडेंट करता है तो ये तीनों फोर्सेस जो है बोन पर अप्लाई होते हैं, ठीक है। जो दूसरे बोन्स है कैंसलस बोन। कैंसलस का जो वर्ड है ये लैटिन वर्ड से लिखना है जिसका मतलब है लेटेक्स। लेटेक्स मीन जालनुमा बोन, ठीक है। और इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है, वो है स्पॉन्जी बोन, ठीक है। इसका जो अपीयरेंस है वो बिल्कुल स्पॉन्ज लाइक होते हैं, यानी स्पॉन्ज कैसा होता है जिसके अंदर एम्प्टी स्पेसेस होते हैं, ठीक है। इसी तरह इसका जो भी अपीयरेंस है वो भी स्पॉन्ज की तरह होता है। और इसके अलावा इसको ट्रेबिकुलर बोन भी कहते हैं। कौन सा बोन, ट्रेबिकुलर और ट्रेबिकुलर। ट्रेबिकुला का जो वर्ड है उसका मतलब है लाइट बीम की शक्ल में, ठीक है। तो इसमें जो लेयर ऑफ बोन्स है उसी तरह लाइंस में जो है बिल्कुल इसी तरह लाइंस में यहाँ पर सिचुएटेड है, इसलिए इसको हम ट्रेबिकुलर बोन भी कहते हैं, ठीक है। ये लाइंस किस चीज पर मुश्तमिल होता है, रॉड्स एंड प्लेट्स, ठीक है, जो बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट 90 एंगल पर एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, ठीक है, जिसको हम ट्रेबिकुलर मेशवर्क भी कहते हैं, ठीक है। ये ट्रेबिकुला 3 टाइप्स के होते हैं, या तो ये बिल्कुल रॉड्स पर मुश्तमिल होगा, या प्लेट्स पर, या दोनों की कॉम्बिनेशन पर, ठीक है। जो कैंसलस बोन है, हमने कहा था कि जो कॉम्पैक्ट बोन है वो डायफाइसिस में प्रेजेंट होते हैं, और जो कैंसलस बोन है ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ये एपिफाइसिस में। स्पॉन्जी इन नेचर होते हैं क्योंकि एपिफाइसिस वहाँ पर मुश्तमिल होते हैं जहाँ पर जॉइंट फॉर्मेशन हो, ठीक है। तो इसलिए ये शॉक एब्जॉर्बेंट के तौर पर भी काम करते हैं। माइक्रोस्कोपिकली अगर हम देखें तो यहाँ पर बोन की फिर 5 टाइप्स है। एक है लेमिलर, ठीक है, लेमिलर बोन जो है हर बोन चाहे कॉम्पैक्ट हो या कैंसलस हो सब लेमेलास पर मुश्तमिल होता है। जो कैंसलस है वहाँ पर लेमेला बिल्कुल लाइंस की शक्ल में अरेंज होता है, और जो कॉम्पैक्ट बोन होता है यानी जो डायफाइसिस होता है वहाँ पर क्या होते हैं, मेडुलरी कैविटीज, और इस मेडुलरी कैविटीज के इर्द गिर्द ये सर्कुलर फॉर्म में जो है अरेंज होता है, जिसको हम हेवर्जन कैनाल्स भी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरा टाइप है वो है वोवेन बोन। कौन सा बोन, वोवेन बोन। वोवेन बोन उस बोन को कहते हैं जो बिल्कुल इमैच्योर हो, ठीक है, जिसमें जो बोनी टिश्यूज हो, जो बोनी मटेरियल हो वो डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में हो, ठीक है। और ये बिल्कुल इंतहाई वीक बोन होता है, और किस में होता है, जो फीटस होता है, ठीक है। जो फर्टिलाइजेशन होता है उसके बाद जायगोट बनता है, जायगोट के बाद एम्ब्रियो, फिर उसके बाद जो फीटस बनता है उसमें जो बोन होता है उसको हम क्या कहते हैं, वोवेन बोन। वोवेन बोन। इसके अलावा जब फ्रैक्चर हो जाए और दोबारा रिमॉडलिंग होती है तो उस वक्त जो बोन होता है वो बिल्कुल कमज़ोर होता है निहायत, उसको भी हम वोवेन बोन कहते हैं। या जिस बोन में कैंसर डेवलप होता है, ठीक है, वो भी कैंसर की वजह से इंतहाई कमज़ोर जाता है, उसको भी हम वोवेन बोन कहते हैं। इसके अलावा जो तीसरा टाइप है वो क्या है, फाइब्रस बोन। फाइब्रस बोन मतलब वन स्टेप अवे फ्रॉम द वोवेन बोन इज कॉल्ड फाइब्रस बोन, जो यंग फीटस में होता है, ठीक है। मतलब वो बोन जो वोवेन से स्लाइटली स्ट्रॉन्गर हो उसको हम क्या कहते हैं, फाइब्रस बोन। और ये फाइब्रस जो कनेक्टिव टिश्यू है उस पर ज़्यादा मुश्तमिल होता है, यानी कोलिजन फाइबर्स, ठीक है। और चिल्ड्रन में जो यंग फीटस है उसमें फिर ये बाद में कॉम्पैक्ट बोन में रिप्लेस होता है। लेकिन जो रेप्टाइल्स होते हैं यानी वो जानवर जो रेंगते हैं, ठीक है, वर्टेब्रेट्स जो रेंगते हैं,
या फिर एम्फीबिया, वो वर्टिब्रेट्स जो पानी में भी रहते हैं और ज़मीन पर भी, उसमें भी जो बोन्स होते हैं वो क्या होते हैं, फाइब्रस होते हैं, यानी कार्टिलेजिनस होते हैं, पूरी कॉम्पैक्ट बोन नहीं होते। ठीक है, इसके अलावा जो फोर्थ टाइप है वो कौन से है, डेंटाइन बोन। कौन से बोन, डेंटाइन बोन। वो बोन जो इनेमल के इनसाइड प्रेजेंट होता है। इनेमल क्या होता है, जो टूथ के जो आउटर कवरिंग है, जो जिसकी मतलब जो वाइट कलर होती है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इनेमल। इनेमल के अंदर जो बोन की टिश्यूज होते हैं, जो टूथ की जो टेक्सचर को फॉर्म करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, डेंटाइन बोन। और जो इसके अलावा फोर्थ टाइप जो है वो कौन सा है, फिफ्थ टाइप, वो है सीमेंट बोन। कौन सा बोन, सीमेंट बोन। सीमेंट बोन जो है ये बिल्कुल रूट ऑफ द टीथ में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इसका क्या काम होता है, ये अटैचमेंट प्रोवाइड करता है द रूट ऑफ द टीथ टू द सॉकेट इन विच द बोन लाइज। ठीक है, और इसका जो नाम है, मतलब सीमेंट, जो नॉर्मल लाइफ है हम सीमेंट यूज करते हैं, उसकी बिना पर इसको ये नाम दिया गया है, क्योंकि इसका काम भी अटैचमेंट प्रोवाइड करना है। ठीक है, जो फाइनल क्लासिफिकेशन है वो कौन सा है, वो है रीजनल क्लासिफिकेशन। मतलब बोन को जो है हमने रीजन्स में डिवाइड किया है। ठीक है, इसमें प्राइमरीली हमने बोन्स को जो है दो रीजन्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज द एक्सियल स्केलेटन, और दूसरा एपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है, एक्सियल स्केलेटन और एपेंडिकुलर स्केलेटन ये हमने डिटेल से पढ़ा था। एक्सियल स्केलेटन जो बिल्कुल एक्सिस मतलब सेंटर ऑफ द बॉडी में लोकेटेड हो, फॉर एग्जांपल द स्कल बोन, वर्टेब्रा, थोरैसिक केज। ठीक है, एपेंडिकुलर मींस, एपेंडिक का वर्ड का क्या मतलब है, अटैचमेंट, मतलब जो एक्सियल स्केलेटन के ऊपर अटैच हो, जिसमें हमारे पास फर्दर फिर रीजन्स है। ठीक है, शोल्डर गर्डल जिसमें क्लेविकल और स्केपुला आता है। इसके अलावा इसमें आते हैं अपर